नमस्कार फ्रेंड। मैं आचार्य संदीप कर। आज हम चर्चा करेंगे हमारे सेवन चक्रास यानी कि 7 चक्कर और जो हमारे 5 तत्व हैं, जो हमारे घर से ताल्लुक रखते हैं, हमारी बॉडी से ताल्लुक रखते हैं, या 5 कोश हैं, जो हमारे पांचों कोश, हमारी पांचों तल हमारे शरीर के अंदर हैं। आज हम उस पर विशेष तौर पे बिल्कुल विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। अगर हम बात करें आकाश तत्व की, तो दोस्तों इसको हम बिल्कुल विस्तार से समझेंगे। जो आकाश तत्व है वो हमारा कैसे डिस्टर्ब हो जाता है। अगर हम बात करें आकाश तत्व, जैसे अब ये आकाश तत्व है, अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा आकाश तत्व, अगर हमारे घर का जो आकाश तत्व डिस्टर्ब है, तो ये मान के चलें कि हमारा भी आकाश तत्व डिस्टर्ब हो जाएगा। ये दोस्तों मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये हमारा बेसिक का कॉन्सेप्ट है, तो हम बेसिक को बेसिक की तरीके से ही समझेंगे। जैसे जब हम किसी भी चीज में एक्सपर्ट हो जाते हैं, हम ABCD कोई भी अल्फाबेट सीखते हैं, जब हम उससे एक्सपर्ट हो जाते हैं तो फिर आगे की नॉलेज हम आगे ही डिवाइड कर पाएंगे। जैसे कि हम कोई नाम लिखते हैं तो उसमें से कुछ वर्ड मिस भी कर देते हैं, तो नाम फिर भी हम लिख पाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, अभी जब हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं तो आप ये समझना कि अगर हमने आकाश तत्व अपने घर में डिस्टर्ब कर लिया तो वो हमारी लाइफ में भी प्रॉब्लम कर देगा। तो आकाश तत्व कौन सा है मैंने आपको बताया था, मैं आपको बिल्कुल विस्तार पूर्वक बताऊंगा। अब उसके बाद आता है वायु तत्व। अगर वायु तत्व डिस्टर्ब हो गया तो हमारा ये भी, जैसे ही घर का डिस्टर्ब होगा तो हमारा भी वायु तत्व बॉडी में डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। अब आ जाता है जल तत्व। अगर जल तत्व हमारे घर का डिस्टर्ब हो गया, तब भी हमारा जल तत्व बॉडी में भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही अग्नि तत्व डिस्टर्ब हो गया तो हमारा अग्नि तत्व भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। तो हम इसको भी बिल्कुल विस्तार पूर्वक समझेंगे कि कैसे कैसे हम कैलकुलेशन लगा रहे हैं कि भी ये जो तत्व हैं, हम इसकी कैलकुलेशन किस हिसाब से लगा रहे हैं कि कैसे डिस्टर्ब हो जाएगा। उसके बाद फिर दोबारा आ जाता है जल तत्व। ये है जल तत्व। उसके बाद पृथ्वी। अगर हमारा कोई भी चक्कर डिस्टर्ब होता है तो हमारे ये मान के चलो, मतलब सारे चक्कर डिस्टर्ब हो जाएंगे, सारी बॉडी का बैलेंसिंग खराब हो जाएगा। अब ये कहेंगे कि ये कैसे, मतलब हम कैलकुलेशन कैसे लगाएं कि कौन सा जोन हमारा डिस्टर्ब है और कौन सा नहीं, हम इसकी कैसे कैलकुलेशन लगाएं। तो चलिए हम मिलते हैं अब ये नेक्स्ट पेज पे। अब ये देखिए, जो हमारी बात हुई थी ऊपर मार्किंग करते हुए, अब हम बात करते हैं इसी विषय पे। यह है हमारा वाटर। मैंने आपको पहले भी विस्तार पूर्वक समझाया था, यह है हमारा जल तत्व और ये है हमारा एयर एलिमेंट और ये है हमारा फायर एलिमेंट, ये है हमारा अर्थ एलिमेंट और ये है हमारा आकाश एलिमेंट। तो दोस्तों ये हमारे सारे के सारे एलिमेंट घर के, अगर हम 16 जोन की बात करें और 5 तत्व की बात करें, तो ये हमारी बॉडी के साथ वैसी ही कैलकुलेशन लगा लेता है। क्योंकि जो वास्तु पुरुष मंडल का खेल है वो यही है कि जो अगर हमने घर पे चीज डिस्टर्ब कर दी, तभी बोला जाता है वास्तु, जहां पर हम वास कर रहे हैं वो मानी जाती है। आप एक बात नोट करना, मैं आपको बता रहा हूं, जब हम किसी भी मकान के अंदर, जैसे हम नई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, नया मकान बना रहे हैं, अगर आप वहां पे आवाज किसी को भी बुलाओ या कोई भी संबंधित आप आवाज लगाओ या बात करो, तो आपकी आवाज गूंजती है बहुत ज्यादा। और जब उसी मकान के अंदर हम सामान रख देते हैं, रहने लग जाते हैं, तब आवाज हमारी नहीं गूंजती। ये क्या लॉजिक है, कभी लॉजिक लगाया? जब हम रहने लग जाते हैं वहां की एनर्जी हमारे साथ मर्ज होना शुरू हो जाती है। तो ये है कैलकुलेशन, ये है कैलकुलेशन उस चीज की।
कि भी हाँ, इसका मतलब कहीं ना कहीं एनर्जीज का, वाइब्रेशंस का खेल है। अगर दोस्तों ये खेल ना होता तो एक ही घर में रहने वाले इतने मेंबर्स को अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम होती है, यह मैं आपको बिल्कुल एडवांस में विस्तार पूर्वक बताएंगे। विस्तार पूर्वक इसलिए बताएंगे कि आप ये देखोगे कि चार्ट के हिसाब से एक एक चीज बोल रही है। मतलब हम उस टाइम खुद अचंभित हो जाते हैं, क्या वाकई में इतनी सटीक प्रेडिक्शन है। और मेरा आपको बताने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप इस चीज को स्वयं हल कर पाएं, कि देख पाएं क्या रियलिटी में ऐसा होता है, क्या रियलिटी में ऐसा है। बिल्कुल दोस्तों, रियलिटी में ऐसा ही है। आइए अब हम दोबारा से ऊपर चलते हैं और उसी पेज पे, पुराने वाले पे कुछ नया समझते हैं। जैसे बात करते हैं हम 5 कोश की, जिसमें है नंबर 1। मैं मार्किंग कर देता हूं ताकि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। मनोमय कोश, मनुष्य, यह है मनुष्य, यह है आनंदमय कोश, यह है प्राणमय कोश। ठीक है, उसके बाद हम बात चलते हैं नीचे। जब हम प्राणमय कोश में जाते हैं, उसके बाद हम चलते हैं नीचे, फिर है मनोमय कोश, यह है मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। अब कहेंगे कि ये कोश क्या चीज है। भाई जो ऊपर है अन्नमय कोश, फिर है प्राणमय कोश, फिर है मनोमय कोश, फिर है विज्ञानमय कोश, फिर है आनंदमय कोश। जो अन्नमय कोश है, सबसे नीचे का जो हिस्सा होता है हमारे बैठने के बाद, ये होता है अन्नमय कोश। जैसे जो नॉर्मली बेसिकली जो नॉर्मल जानवर होते हैं, जो खाली अन्न पे डिपेंड होते हैं, वो अन्नमय कोश और प्राणमय कोश तक ही निर्धारित होते हैं। वो उससे आगे वो बढ़ नहीं पाते। क्यों नहीं बढ़ पाते? क्योंकि उनकी समझ वहीं तक होती है। उससे ऊपर आता है मनोमय कोश, मतलब मन के अंदर कोई इच्छा का जागृत होना, किसी चीज को समझना, एक दूसरे की बात को समझना, मन की बात को समझना। जो नॉर्मल व्यक्ति है वो मनोमय कोश तक रहता है, भाई मन तक की सुनता है वो। और जो थोड़े से पहुंचे हुए इंसान होते हैं या संत होते हैं, वो विज्ञानमय कोश, यानी कि दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं। उनका दिमाग पूरी तरह काम करना शुरू कर देता है कि हमें अपनी लाइफ में क्या करना है, इससे क्या फायदा और क्या नुकसान होगा। जैसे कुछ लोग सोचते ही नहीं कि हमें इससे फायदा होगा या नुकसान होगा, मगर जो विज्ञान में कोश तक पहुंच जाता है, तो इसका दोस्तों मेडिटेशन ही एक सहारा है जो आपको विज्ञान में कोश तक बहुत आराम से ले जाता है। और जो बहुत ही पहुंचे हुए संत हैं, वो आनंदमय कोश। अब संतों की बात करें तो मैं उन संतों की बात कर रहा हूं, आपने देखा होगा, जो बिल्कुल निस्वार्थ और किसी भी चीज का उनको कोई लालच नहीं होता, और एक उनके आशीर्वाद मात्र से नैया पार हो जाती है और उनके ऊपर कोई होरोस्कोप काम नहीं करता। जो व्यक्ति आनंदमय कोश में रहता है, उनका चार्ट भी उनके ऊपर काम नहीं करता। वो इच्छा, मतलब मृत्यु इच्छा भी उनकी इच्छा से ही होती है। मतलब आपने भी देखा होगा ऐसे ऐसे संत जो 110, 120, 130 साल तक के होकर के अपने आप स्वयं शरीर को त्यागते हैं, वो आनंदमय कोश में होते हैं। उनके ऊपर चार्ट यानी कि होरोस्कोप चार्ट, जन्म पत्री भी काम नहीं करती। तो दोस्तों ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है, और इसी से हमारे जो 7 चक्रास हैं वो रिलेटेड हैं इसके साथ। तो आइए वो भी जानते हैं कैसे। देखिए, ये है मूलाधार चक्र, फिर आता है स्वादिष्ठान चक्र, फिर मणिपुरा चक्र, फिर अनाहता चक्र, फिर विशुद्धि चक्र, फिर आज्ञा, फिर सहस्त्रार चक्र। तो दोस्तों जो ये 7 चक्रास का खेल है, बिल्कुल इसी तरीके से ये भी हम आपको, जब हमारी ओरा स्कैनर की ऑनलाइन
मतलब ऐसे ही एडिटिंग, यानी कि यूट्यूब पे जब वीडियो डलेंगी तब आपको हम ये कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल क्लियर करेंगे कि वो कैसे, क्या है इसकी कैलकुलेशन, ये इसकी कैलकुलेशन क्या है सेवन चक्रास की। अगर मूलाधार चक्कर डिस्टर्ब हो जाए तो मूलाधार से रिलेटेड बीमारियां लग जाती हैं, स्वादिष्ठान चक्कर डिस्टर्ब हो जाए तो स्वादिष्ठान चक्कर से रिलेटेड बीमारी लग जाती है, मणिपुरा चक्कर हो जाए डिस्टर्ब तो पेट से रिलेटेड बीमारी लग जाती है, अनाहता चक्कर डिस्टर्ब हो जाए तो हमारे हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, विशुद्धि चक्कर डिस्टर्ब हो जाए तो हमारे जो थायराइड है, जो गले में प्रॉब्लम है वो होनी शुरू हो जाती है, आज्ञा चक्कर डिस्टर्ब हो जाए तो हमारा माइंड डिस्टर्ब रहना शुरू हो जाता है, और जिसका सहस्त्रार चक्कर डिस्टर्ब हो जाए वो बंदा बिल्कुल ही मेंटल, जिसे हम पागल बोलते हैं, वो बंदा पागल की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। तो एक्चुअल में कहीं ना कहीं ये वास्तु पुरुष मंडल की ही एक कहानी है। वो देखो ऐसे हम देखते हैं कि भी जो वास्तु पुरुष मंडल है उसका जो सर है, इसीलिए बोला जाता है कि नॉर्थ ईस्ट में प्रॉपर बोरिंग ना करें क्योंकि ये चक्कर डिस्टर्ब हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें आगे की, तो ये जो इनके पांव हैं नीचे, इसीलिए इनको साउथ वेस्ट में बोला गया है, ताकि साउथ वेस्ट स्किल का जोन बोला गया है मजबूती के लिए, हमारी पैरों की ठहराव के लिए भी, जहां पर हम जितना ज्यादा मजबूत खड़े होंगे तो उतनी ही हमारी मजबूती होगी। दोस्तों बात ये वहीं की वहीं पर आकर मैच होती है। आप यकीन मानना, एक एक चीज का ताल्लुक एक एक चीज के साथ है। जैसे अगर हम बात करें, चाहे हमें टीवी चलाना हो, चाहे मोबाइल चलाना हो, अगर एक चीज का भी फंक्शन काम करना छोड़ दे, चाहे गाड़ी चलानी हो, गाड़ी भले बिल्कुल कंप्लीट है, अगर गाड़ी में एक वायर भी हिल जाए तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तो लाइफ भी कुछ इस तरीके से ही है, लाइफ भी ऐसे ही चलती है। अगर हमारी लाइफ में से हम कोई भी चीज मिस कर देंगे तो ये मान के चलो उसी के नंबर घट जाएंगे। अगर 100 नंबर है तो 95, 90, तो ऐसे नंबर घटते चले जाएंगे हमारी लाइफ के अंदर से। तो फ्रेंड्स इस चीज का भी समझना बहुत जरूरी है। अब हम बात कर लेते हैं पेयर्स की, ताकि आज का जो हमारा ये बेसिक कॉन्सेप्ट है ये हमारा बिल्कुल ही इस चीज को लेकर के खत्म हो जाए। अगर हम बात करें किसी भी जोन की, जैसे 16 जोन है, जो स्टेयर्स को हम देखते हैं, जनरली मैंने देखा है कि स्टेयर्स के ऊपर काफी मंथन करते हैं हम लोग कि स्टेयर्स कैसी होनी चाहिए। स्टेयर्स होनी चाहिए एंटी क्लॉकवाइज। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज जो स्टेयर्स हैं वो किसी भी पोलैरिटी को अप करने में अच्छी है। और जो बाय द वे आप क्लॉकवाइज कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को जर्नली काफी लोग उल्टा बोलते हैं कि उल्टी स्टेयर्स हैं, जबकि ऐसा है नहीं। का क्यों, क्या रीजन है? क्योंकि जो क्लॉकवाइज स्टेयर्स होती हैं वो हमारे एरिया की एनर्जी को डेड कर देते हैं। मैं आपको बताता हूं। तो अगर हम बात करें इस विषय पे, जितनी भी स्टेयर्स का जो हमारा पहला स्टेप है, जैसे मैं बताता हूं आपको इसके विषय विषय में भी क्या है लॉजिक। जैसे अगर हम बात करें, जैसे स्टेयर्स का ये पहला पार्ट है, तो हमें ये देखना है कि ये हमारा किस जोन में आ रहा है। ऐसे ये हमारा किस जोन में आ रहा है। जैसे मैं बात करता हूं, यहां पर आपको प्रैक्टिकल दिखा देता हूं। जैसे हमारी स्टेयर्स आ रही हैं, मान लो ये हमारी स्टेयर्स ऐसे आ रही हैं ऊपर से, ऐसे बात कर लेते हैं, को समझते हैं कैसे। देखिए, अगर हम इस विषय पे बात करें कि ये स्टेयर्स जो है हम ऐसे चढ़ रहे हैं, इधर से राइट हैंड की तरफ से ऐसे, तो हम इसको बोलेंगे कैसे। राइट हैंड से जाएंगे तो ये स्टेयर्स हुई हमारी क्लॉकवाइज, हम इसको समझ लेते हैं। ये हुई हमारी क्लॉकवाइज। और अगर स्टेयर्स हम ऐसे मान लें, मैं आपको ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं। बिल्कुल, अगर हम ऐसे मान लें कि हमें किसी स्टेयर्स को एक, मैं ये थोड़ा सा हटा दूं यहां से ताकि ये हमारा बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए।
अगर हम मान लें ऐसे, अगर हम ऐसे मान लें इसको, अगर हम लेफ्ट साइड से ऐसे चढ़ते हैं ऊपर, अगर हम लेफ्ट साइड से, तो ये हुई हमारी एंटी क्लॉकवाइज। जब हम लेफ्ट से चढ़ते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज हुई। तो इस कॉन्सेप्ट को भी फ्रेंड्स बहुत अच्छी तरीके से समझें, क्योंकि इसके ऊपर भी सारा का सारा खेल है। अब देखें, हमारा जो लास्ट वाली स्टेयर्स है, यहां पर कहां पर आई, हो ईस्ट में आई। अब आई ईस्ट के अंदर है, अगर हमारी ईस्ट के अंदर आई तो हम इसको, देखो आप ये समझ लें यार, अब ये ईस्ट में आ गई तो हमें क्या ट्रीट, ईस्ट की एनर्जी को ये पुश कर देगी, यानी कि बढ़ा देगी। वो कैसे, वो भी समझ लेते हैं हम। देखिए वो क्या करेगी, बढ़ाएगी एनर्जी को। अगर हम जाएंगे ऐसे, ये है एंटी क्लॉकवाइज और ये है क्लॉकवाइज। कोई भी अगर हम एनर्जी ऐसे, जो एंटी क्लॉकवाइज होगी, हम किसी भी स्क्रू को खोलते हैं तो वो क्या करेगी, ये तो एनर्जी को लेके जाएगी ऊपर, यानी कि पुश करेगी ऊपर की ओर, और ये जो इधर वाली है ये डेड कर देगी। अब ये देखिए, ये लास्ट वाली स्टेयर्स कहां पे है इसकी, वेस्ट में है। आप ये देखिए, चेक करिए, वेस्ट में है ये, इधर वाली, ये वाली, ये जो स्टेयर्स है ये वेस्ट में है और ये वाली हमारी ईस्ट में। तो दोस्तों ये तो खेल था स्टेयर्स का। तो किसी भी जोन के अंदर अगर आपको बनानी है, वो एडवांस का कॉन्सेप्ट है, मैं पहले ही बेसिक में ये क्लियर कर देता हूं। इसलिए क्लियर किया है कि हम जब इस पे चर्चा करेंगे भी क्यों ऐसा होना चाहिए, हम इस पे डिटेल से विस्तार से चर्चा करेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हमें ऐसा क्यों करना चाहिए। हमने हर जगह पे एंटी क्लॉक की स्टेयर्स क्यों बोली, इसके पीछे लॉजिक है। आप किसी भी तरीके से देखना, जिस जिस घर में एंटी क्लॉक स्टेयर्स बनी है, उस घर के अंदर उस एरिया का एक प्लेनेट होता है, वो ऑटोमेटिक पावरफुल हो जाता है। तो वहां पर बेनिफिट होगा, बहुत बेनिफिट होगा। हम इस चीज को भी विस्तार पूर्वक समझेंगे एडवांस में। तो दोस्तों मैं मानता हूं हमारा आज का जो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, बेसिक का जो हमारा टॉपिक था, वो खत्म हो चुका है लगभग। एक हमारा रेमडीज का है, मैं उस पर भी विस्तार से बात करूंगा, ताकि हमारा बेसिक का कॉन्सेप्ट हम आज ही खत्म कर दें। तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं रेमडीज के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप मेरी बताई गई बातों से संतुष्ट होंगे। अगर आप वीडियो से संतुष्ट हैं और सेटिस्फाई हैं, तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।